PYG 172 के सॉल्यूशन, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, फुल मार्क्स लाने का तरीका ले आया हूं। आंसर कैसे प्रेजेंट करें, मार्क्स बिल्कुल कटे ना। सर ये लेटेस्ट पेपर है, जी हाँ ये जून 25 का लेटेस्ट पेपर है। 3 आवर्स का 100 मार्क्स का 5 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। आंसर 400 वर्ड्स की लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रिलीजन, फिर उसका ऐसे ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिलीजन जो है एक असेंशियल एलिमेंट है, किसका, ह्यूमन लाइफ का, विच ह्यूमन बींग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी और उनके रिलेशनशिप। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ह्यूमन नीड टू एक्सप्लेन द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, नेचर और उनकी एग्जिस्टेंस से। रिलीजन प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो गाइड करते हैं इंडिविजुअल कंडक्ट और सोशल लाइफ के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग कल्चर, मोरल वैल्यूज और सिविलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड्स। अब अंडरस्टैंड करते हैं रिलीजन कैन बी अंडरस्टूड। ये एक सिस्टम क्या है, रिलीजन क्या बेटा, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है, प्रैक्टिसेस है रिलेटेड टू सेक्रेड और डिवाइन। ये एक्सप्रेस करता है ह्यूमैनिटी अवेयरनेस ऑफ हाई पावर गवर्निंग द यूनिवर्स। मीनिंग क्या है रिलीजन का, द वर्ड रिलीजन सजेस्ट एक बाइंडिंग फोर्स है जो कि कनेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को विद डिवाइन रियलिटी। ये सिग्निफाई करती है डिवोशन, कमिटमेंट टू विच टू व्हाट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, मतलब पवित्र माना गया है। रिलीजन की एक बात है, रिलीजन में एक फेथ है, रिलीजन में एक्सपीरियंस है, कुछ रिचुअल्स है और वर्शिप्स है। हेडिंग मत चेंज करना, बिल्कुल मत चेंज करना हेडिंग्स को, नहीं तो आपको नुकसान होगा मार्क्स ना मिलने का। रिलीजन इन्वॉल्व्स इन बिलीफ इन गॉड, गॉड्स और अल्टीमेट रियलिटी जो ट्रांसेंड करते हैं ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को। फेथ सेंट्रल है टू रिलीजन एंड ये इन्वॉल्व करता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन विदाउट कंप्लीट रैशनल प्रूफ। रिलीजन इंक्लूड करता है इनर एक्सपीरियंस जैसे ऑ, फियर, होप, लव, डिवोशन टूवर्ड्स द डिवाइन। रिलीजियस बिलीव जो होती हैं ये एक्सप्रेस होती हैं थ्रू रिचुअल, वर्शिप, प्रेयर्स और सेरेमनीज दैट री इन्फोर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ। मॉरल नेचर ऑफ रिलीजन क्या होता है, रिलीजन प्रोवाइड करता है मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि डिस्टिंग्विश करता है वो क्या गलत है क्या सही है, जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। रिलीजन फंक्शन है एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो प्रमोट करता है यूनिटी, डिसिप्लिन और कलेक्टिव आइडेंटिटी पीपल्स में। रिलीजन यूज करता है सिंबल, मिथ्स, नैरेटिव टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। रिलीजन बिलीफ है, प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है, रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। तो रिलीजन एंड अल्टीमेट मीनिंग में आते हैं। रिलीजन अटेम्प्ट टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ, डेथ, सफरिंग और साल्वेशन। रिलीजन कंबाइन करता है बिलीव्स को, इमोशन को, कंडक्ट को, सोशल लाइफ को इन वर्ल्ड वाइड। तो ये सारे बेनिफिट्स है रिलीजन के। तो रिलीजन है डिफरेंट है फिलॉसफी से, तो रिलीजन डिफर है फिलॉसफी से, साइंस से। इट रिलायंस ऑन फेथ, रिवोल्यूशन रादर देन लॉजिकल रीजनिंग और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन थ्रू एड्रेस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कहां पर इन डिफरेंट वेज। रिलीजन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है इनकॉम्पसिंग बिलीफ, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, मोरालिटी और सोशल लाइफ। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल की अंडरस्टैंड करने में अल्टीमेट रियलिटी, प्रोवाइड करता है मीनिंग एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दो मॉरल गाइडेंस और सोशल कोहेंशन, रिलीजन कॉन्टिन्यूज टू रिमेन रेलेवेंट, कहाँ पर, पर्सनल और कलेक्टिव लाइफ में। रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, किससे, डिस्टिंक्ट फील्ड्स ऑफ इंक्वायरी से। रिलीजन जो है प्राइमरी कंसर्न है फेथ से, बिलीफ से, प्रैक्टिस से। ये किससे रिलेट करता है, डिवाइन और अल्टीमेट रियलिटी से। जबकि जो फिलॉसफी है ऑफ रिलीजन ये रिफ्लेक्ट करता है क्रिटिकली अपॉन दिस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये दोनों अराइज होती है ह्यूमैनिटी से, क्वेस्ट से, अंडरस्टैंड से। हम समझते हैं ह्यूमन लाइफ क्या है और उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, बल्कि ये किसी जगह पे थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। तो इनके एस्पेक्ट समझते हैं रिलीजन और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के। एस नंबर 1 2 3 4 5 नेचर, अ वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन बिलीफ, फेथ एंड डिवोशन टुवर्ड्स द सेक्रेड और अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पर क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव डिसिप्लिन है जो एग्जामिन करता है रिलीजियस बिलीफ थ्रू रैशनल इंक्वायरी। ये ग्राउंडेड है फेथ पे, रिवलेशन पे, ट्रेडिशन पे, एक्सेप्टेड विदाउट लॉजिकल प्रूफ। ये बेस्ड है रीजन पे, लॉजिक पे, लॉजिकल एनालिसिस पे, रिलीजियस आइडियाज पे। ये सीक सैल्वेशन, लिबरलाइजेशन और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका एम क्या है, टू अंडरस्टैंड, क्लैरिफाई और इवेल्युएट करना रिलीजियस बिलीफ एंड एक्सपीरियंस। इसकी अप्रोच क्या है, द डिवाइन थ्रू वर्शिप, प्रेयर, रिचुअल्स। इसके डिस्कस क्या है, द डिवाइन थ्रू आर्ग्यूमेंट, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस एंड लॉजिकल एग्जामिनेशन।
इमोशनल इंटेलेक्चुअल में आएगा, इट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड डिवोशनल एलिमेंट जैसे कि लव, फियर, ट्रस्ट। इसका एम्फेसिस है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रादर देन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ये प्रिस्क्राइब करता है मॉरल रूल, रिचुअल, सोशल ड्यूटीज फॉर डेली लाइफ। ये रिमेन लार्जली, ये थियोरेटिकल है, ये फोकस करता है इंटरप्रिटेशन पे रादर देन प्रैक्टिस। तो रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन आर नॉट अपोज टू ईच अदर, रादर जो कि फिलोसफी है रिलीजन की, ये सीक्स टू इंटरप्रेट एंड रैशनली अंडरस्टैंड द ट्रुथ क्लेम्ड बाय रिलीजन। कंक्लूड करते हैं इस बात को, रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन डिफर है इन देयर मेथड्स, ऑब्जेक्टिव, येट द कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिलीजन क्या प्रोवाइड करता है? फेथ बेस्ड मीनिंग एंड गाइडेंस, जबकि फिलोसफी ऑफ रिलीजन ऑफर करता है रैशनल क्लैरिटी, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। टुगेदर मिलके ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिलीफ, एक्सपीरियंस और एक अल्टीमेट रियलिटी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आने से पहले एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड, ये नंबर था। बच्चे ने भी मुझे क्या पूछा था? अच्छा 4 साल के नहीं बेटा, 4 नहीं 5 साल के पेपर करने थे। अगर टाइम कम है तो 4 साल के पेपर भी चलेंगे, लेकिन 5 साल के पेपर करने थे। बच्चे ये हमारे चैनल पे आप पेपर देख रहे हो, उन्नति एजुकेशन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर लगा चुका हूँ, इन सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस भी लगा चुका हूँ, सारे पेपर्स के सॉल्यूशन। आपको सिर्फ हमारी टीम को कांटेक्ट करना है और उनसे सॉल्यूशन लेने हैं। सबसे पहला अपडेट चाहे हो वो आपके रिजल्ट का, कॉन्वोकेशन का, काउंसलिंग का, सबसे पहले खुशखबरी हम देंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है हम देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पहले बेल आइकन दबाओ, तभी मैं आगे आंसर बताऊंगा। ये देख लो, अब नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला, लेकिन पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और एक और चीज, आप आगे हमारी वेबसाइट unnatieducations.com में, सबसे पहले आप आएंगे इग्नू पे, क्लिक करेंगे, या नीचे इग्नू है, आप जैसे इसको क्लिक करते हैं, कोई भी एडमिशन रिलेटेड सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए या आपको नोट चाहिए, सब मिलेगा। एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। शेयरिंग इज केयरिंग। फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दो, अभी शेयर कर दो कि हमें सारे क्वेश्चन आंसर, सारे पेपर, सारे सॉल्यूशंस मिल गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलीजियस लैंग्वेज क्या होता है? It refers to the special use of words, symbols and expression to speak about God, the sacred, the ultimate reality. जो भी religious realities हैं, it transcend ordinary sense। ये experience religious language जो होती है वो differ करती है from everyday descriptive language। ये play करती है एक important role in expressing faith, devotion और religious experience। Philosophers have examined whether सच लैंग्वेज मार्केट फैक्चुअल्स क्लेम्स और सर्व अदर पर्पस। इनकी जो इंक्वायरी है हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉन असर्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज। तो रिलीजियस लैंग्वेज के मीनिंग, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसके सिंबॉलिक, उसकी लिमिटेशन, उसके फंक्शंस रिलीजियस लाइफ में, प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग, एक एक करके। रिलीजियस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड सिंबल्स। ये यूज टू एक्सप्रेस बिलीव्स अबाउट गॉड, डिविनिटी एंड सेक्रेड। ये डील करती है ट्रांसेंड रियलिटीज जो जाती हैं गो बियॉन्ड ऑर्डिनरी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। रिलीजियस लैंग्वेज जो होती है ये ऑफन यूजेस सिंबल, मेटाफॉर्स और एनालॉजीज टू कन्वे स्पिरिचुअल मीनिंग्स। जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है ये लिमिटेड है एंड इट कैन नॉट फुली डिस्क्राइब द इन्फिनाइट नेचर ऑफ गॉड और अल्टीमेट रियलिटी। रिलीजियस लैंग्वेज है वो असेंशियल है वर्शिप के लिए, प्रेयर्स के लिए, रिचुअल्स के लिए और रिलीजियस कम्युनिकेशंस के लिए। फिलोसोफर जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं वेदर रिलीजियस स्टेटमेंट्स आर मीनिंगफुल सिंस दे डू नॉट फंक्शंस लाइक साइंटिफिक असर्शंस। नॉन असर्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिंगुअल लैंग्वेज। नेचर क्या है नॉन असर्टिव का? ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ये होल्ड करती है रिलीजियस लैंग्वेज दैट डू नॉट असर्ट फैक्चुअल ट्रूथ बट परफॉर्म्स अदर फंक्शंस। सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन में रिलीजियस स्टेटमेंट सिंबॉलिकली पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रियलिटीज रादर देन लिटरल फैक्ट्स। बच्चों कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, फाइल्स, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन, क्रैश कोर्स करना है आपको किसी भी चीज़ का, तो बच्चे या आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो तो भी आप हमारी टीम उन्नति को इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मिथिकल इंटरप्रिटेशन, इमोटिव इंटरप्रिटेशन, प्रिस्क्रिप्टिव इंटरप्रिटेशन, परफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन। रिलीजियस नैरेटिव्स आर ट्रीटेड एज मिथ्स। ये कन्वे करते हैं मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ्स इन इमेजिनेटिव फॉर्म। रिलीजियस लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस, एटीट्यूड्स, फीलिंग जैसे कि ऑ, रेफरेंस एंड ट्रस्ट।
रिलीजियस अटरेंस फंक्शंस एज मॉरल गाइड्स, ये डायरेक्ट करते हैं बिहेवियर रादर देन स्टेटिंग ट्रूथ्स। सर्टेन रिलीजियस एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं एक्शन जैसे कि प्रेइंग करना, ब्लेसिंग करना, कॉन्फेसिंग रादर देन डिस्क्रिप्टिव रियलिटी। नॉन assertive interpretation differ from assertive views by denying factual truth claims, yet they recognize the practical, emotional and symbolic importance of regional language। जो भी religious language होती है वो distinct mode of expression है, वो used to speak करेंगी about transcend realities। Because of its unique subject matter, it cannot function properly as a descriptive language। तो जो भी non assertive explanations होंगी वो रिलीजियस लैंग्वेज को सिंबॉलिकली, एमोटिवेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव और परफॉर्मेटिव होंगी। ये जो अप्रोच है ना, ये प्रिजर्व करती है सिग्निफिकेंस किसका, रिलीजियस लैंग्वेज का। ये बल्कि एड्रेस भी करती है फिलोसफिकल प्रॉब्लम, कंसर्न करती है इट्स मीनिंग एंड यूज। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये आपको तीनों पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन कोई भी आंसर स्टार्ट कर रहा है जैसे मैंने आपको दिया हुआ ना, द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, एक्सप्लेन रिलीजन एज अ प्रोडक्ट, कोई भी पॉइंट आ जाए पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। दे स्टडी रिलीजन एज अ यूनिवर्सल फिनोमिना प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन सोसाइटी, स्पेशली अर्ली एंड प्रिमिटिव कम्युनिटीज। रिलीजन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस अराइज आउट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड नेचर, लाइफ, डेथ और अनसीन पावर्स। रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये ओरिजिनेट करता है विद इन सोसाइटी एंड रिफ्लेक्ट्स करता है शेयर्ड बिलीव्स, कस्टम एंड कलेक्टिव प्रैक्टिसेस। Primitive human thoughts, early human interpreted natural event like storm, disease, death through supernatural explanation. Animism, ये एक्सप्लेन करता है रिलीजन को एज अ बिलीफ इन स्पिरिट्स ड्वेलिंग इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ड्रीम्स एंड डेथ, एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम्स एंड डेथ कि आपको लेट करता है कि आप इसी बात पे विश्वास करते हो एक आत्मा है और लाइफ है बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी। नेचर वर्शिप होता है, नेचुरल फोर्सेस जैसे सन, मून, रिवर, ट्रीज, माउंटेन्स, दे वर रिगार्डेड एज सेक्रेड। ये इन्वॉल्व करता है रेफरेंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट, सिंबलाइजिंग करता है आइडेंटिटी एंड सोशल यूनिटी। मैजिक प्रैक्टिसेस एम्ड एट कंट्रोलिंग नेचर ग्रेजुअली, ये पार्ट है किसका, रिलीजियस रिचुअल्स का। Fear of unknown natural forces and awe towards mysterious power contribute toward religious beliefs। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये फोकस करती है सोशल और रिलीजन पे एंड ये डील नहीं करती मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन पे। ये जो थ्योरी है ना, दे व्यू रिलीजन एज अ नेचुरल आउटकम ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ एंड एक्सपीरियंस। ये एक्सप्लेन करती है रिलीजियस बिलीफ को थ्रू अर्ली रिस्पॉन्सेज टू नेचर, फियर और कम्युनिटी नीड्स। ये स्टडी करती है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को, हाईलाइट करती है रिलीजन का रोल इन सोशल कोहेंशन एंड कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। ये हेल्प करती है रिलीजन को अंडरस्टैंड करने में। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट रेफर्स टू द फिलोसफिकल अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश गॉड एग्जिस्टेंस थ्रू रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। ये जो प्रूफ है ना, अराइज फ्रॉम ह्यूमन रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ल्ड्स। इसका कॉज क्या था, ऑर्डर और मॉरल एक्सपीरियंस। फिलोसफर ने ट्राई किया है टू जस्टिफाई बिलीव इन गॉड यूजिंग रीजन रादर देन फेथ। कुछ रीजन भी है, नीड फॉर प्रूफ में आते हैं। फिलोसफिकल प्रूफ अराइजेस टू सपोर्ट बिलीफ इन गॉड थ्रू रैशनल अंडरस्टैंडिंग। ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना, ये स्टेट करते हैं यूनिवर्स इज एन इफेक्ट एंड मस्ट हैव अ फर्स्ट कॉज आइडेंटिफाई एज अ गॉड। ये इफेक्ट करते हैं हैज अ कॉज एंड द चेन ऑफ कॉज लीड टू अनकॉज्ड कॉस्ट। ये जो ऑर्डर एंड पर्पस है इन द यूनिवर्स पॉइंट टू एन इंटेलिजेंट डिजाइनर। Regularity and harmony in nature suggest deliberate planning. God is conceived as the greatest possible being whose existence is necessary. God cannot be thought of as non-existent since existence belongs to divine perfection. जो भी existence है moral law के apply होते हैं a moral lawgiver namely God. Moral obligation points beyond human society to a higher authority. तो फिर से the proof of God's existence seeks to justify belief through reasons and reflection, though not conclusive scientific instance में ये सपोर्ट करते हैं rational foundation of the idea of। क्लियर है बच्चों? नोट करेंगे, अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, हेडिंग को चेंज नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन ब्लू में लिखेंगे, लेकिन जब वर्ड इंट्रोडक्शन लिखेंगे ब्लैक में लिखेंगे, सारी हेडिंग्स ब्लैक में लिखेंगे, आंसर जैसे बताया है वैसे लिखेंगे, कुछ भी अपनी मर्जी का ऐड नहीं करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी चीज़ चाहिए हो, असाइनमेंट्स, पेपर, सॉल्यूशन सब मिलेगा एक कदम उन्नति की ओर। थैंक यू।